दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पेट्रोल पंप ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। एक बहुत ही अच्छे नए टॉपिक के साथ आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे हम अपने जो पेट्रोल पंप का जो हिसाब होता है, जो फाइनल हिसाब पेट्रोल पंप का होता है, जो मैनेजर मालिक को देता है, वो किस तरह से बनाया जाता है। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को हम चालू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मालिक को हिसाब देने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का एक आप कॉपी ले लीजिए। इसमें जो पूरे मंथ पर डे का हिसाब बनता है, रोज़ रोज़ का हिसाब बनाना है। देखिए आप इस तरह के कॉपी ले लिए और उसमें पूरी कॉपी में डेट डाल देंगे। एक पूरी कॉपी में ऊपर जैसे हमने डेट डाल दिया, इधर भी डेट डाल दी, इस पेज पर भी और इस पेज पर भी डेट डाल दिया, यानी कि इन दोनों पेजों पर एक दिन का हिसाब बनेगा। अब देखिए इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हमें करना ये है कि हम इस तरह का एक प्रोफार्मा बना लेंगे। जैसे हमने इधर प्रोडक्ट लिख लिया, यहाँ पर ओपनिंग लिख लिया, यहाँ क्लोजिंग, यहाँ सेल और यहाँ रेट और यहाँ इधर अमाउंट, और नीचे तरफ हमने लिख लिया MS मीटर 1, MS मीटर 2 टेस्टिंग, और फिर HSD मीटर 1, HSD 2 और टेस्टिंग। उसके बाद नीचे जो हमारा लूप्स होते हैं, लूप्स के बारे में हमने लिख लिया, जो सर्वो 40 और VSW40 5 लीटर पंप सेट और VSW40, ये पूरा हमने इसको डिटेल लिख लिया। इसका हमारा कितना कितना पीस हमारा ओपनिंग स्टॉक है, कितना कितना पीस इसका हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब आपको इधर करना क्या है दोस्तों कि जो आपकी 3 तारीख की जो सुबह की ओपनिंग रीडिंग रही होगी, जैसे हम यहाँ पे हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो 3 तारीख का हिसाब बताने जा रहे हैं। 3 तारीख को सुबह जो हमारी ओपनिंग रीडिंग रही होगी MS की, वो हमारी ओपनिंग रीडिंग हम यहाँ लिख देंगे, और जो क्लोजिंग रीडिंग होगी उसी नोजल फर्स्ट की वो आगे लिख देंगे। इन दोनों को आपस में माइनस करने के बाद जो हमारा सेल निकल के आई फर्स्ट नंबर नाजुल से पेट्रोल की, वो आई 662 लीटर 19 पॉइंट। उसी तरह MS का A2 नाजुल जो पेट्रोल का जो दूसरा नाजुल, उसकी यहाँ पर ओपनिंग रीडिंग लिख देंगे और इधर आके उसकी क्लोजिंग रीडिंग लिख देंगे। ये जो हमारे सेल निकल के आया उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर टेस्टिंग वाले कॉलम में यहाँ हमें कुछ नहीं लिखना है। आगे जाके हमको जो दोनों नोजलों से 5-5 लीटर पेट्रोल की टेस्टिंग हुई है, उसको दोनों जोड़ के हम यहाँ पे 10 लीटर लिख दिए। अब जैसे 662.19 इसको और 942.48 इसको दोनों को ऐड करके जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो हमने टेस्टिंग किया है टोटल मिक्सिस में 10 लीटर टेस्टिंग माइनस कर देंगे, जो हमारा आया आगे। उसके बाद जो हमारा ये आगे कॉलम रेट का है, जो हमारा पेट्रोल का जो हमारा रेट होगा उस रेट से इसको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे, तो हमारा इधर अमाउंट निकल के आ जाएगा पेट्रोल का। यानी कि पेट्रोल में हमारे दोनों नोजल से जो बिक्री हुई, उस बिक्री में से 10 लीटर टेस्टिंग माइनस करके जो पेट्रोल का हमारा रेट है उससे हम गुणा कर देंगे, तो हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा कि 3 तारीख को हमारे यहाँ, मतलब इस डेट को, जिस डेट का हम बना रहे हैं उस डेट का टोटल इतने रुपए की हमारे यहाँ पेट्रोल की सेल हुई है। उसी तरह दोस्तों अब डीजल का भी आपको ऐसे ही कर लेना है। जो डीजल की ओपनिंग रीडिंग हमने ओपनिंग रीडिंग इधर लिख दिया, क्लोजिंग रीडिंग यहाँ पर लिख दिया, और उसी तरह फिर दूसरे A2 नाजुल की जो ओपनिंग रीडिंग यहाँ लिख दिया, क्लोजिंग रीडिंग यहाँ से लिख दिया। इस ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस कर देंगे तो हमारा इसका नोजल सेल आ जाएगी। उसी तरह दूसरे भी जो नोजल, दूसरे नोजल को भी अगर हम ओपनिंग से क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो दूसरे की सेल आ गई। उसके बाद दोनों नोजल में 5-5 लीटर टेस्टिंग हुई, तो टेस्टिंग को हम इधर ला के इकट्ठा माइनस कर देंगे। अब हमारा जो टोटल इधर सेल निकल के आ गया 1443.20, इतने लीटर सेल आ गया। इसके बाद जो हमारे यहाँ पेट्रोल पंप का डीजल का रेट होगा उस रेट से हम इसको गुणा कर देंगे, हमारा जो इधर अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी कि इस डेट को हमारे यहाँ टोटल जो डीजल की सेल हुई उसका अमाउंट है 1,28,069 रुपया 69 पैसे 56 पैसे सॉरी, इतना आ गया। उसके बाद अगर हमारे यहाँ लूप की सेल कोई हुई उस डेट को तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप 0-0 कर देंगे, रेट आपने डाल दिए, काम खत्म। अब क्या करना है, इन दोनों पेट्रोल और डीजल इन दोनों के अमाउंट को प्लस कर लेंगे। इधर हमने देखिए यहाँ पे प्लस कर लिया, दोनों को प्लस किया तो हमारा आ गया 2,80,488 रुपये 11 पैसा। उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, हमने जो भी फ़ोनपे या UPI सेल होती है, जो भी इस तरह की सेल होती है, उसके बाद हमारा जो फ़ोनपे, पेटीएम इस टाइप की जो सेल हुई उससे टोटल सेल हमारी हुई है 47,223 रुपया 38 पैसा की। हमने इधर उसको माइनस कर दिया, टोटल अमाउंट में से माइनस कर दिया। फिर उसके बाद हमारा जो PO सेल, जो हमारी जो ATM कार्ड से सेल हुई है, उसके बाद यहाँ पर इसको हमने यहाँ से माइनस कर दिया। उसके बाद जो हमारी जो उधारी हुई है, इस वाले पेज पे आप आ जाइए।
इधर क्या करेंगे कि हम इधर भी डेट डाल दिया, यहाँ पर क्रेडिट का ये अपना टोटल का लिख दीजिए कि अभी तक हमारा इस डेट तक कितना उधारी था, यहाँ पर ये नोट हो गया। उसके बाद क्रेडिट से इधर होगी, अगर पैसा उधारी जमा होगा तो वो आप इस तरफ लिख सकते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट करके यहाँ लिख सकते हैं। हमारा चूँकि 3 तारीख को उधारी क्रेडिट हुई तो उधारी हुआ तो हमने लिख दिया कि जिस पार्टी का उधारी उसका नाम डाल के आगे अमाउंट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर पीओ सेल तक आपको बताया था। पीओ सेल के बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिट को भी चूँकि इन्हीं अमाउंट में से, इन्हीं पैसों में से हमने उधारी दिया है तो उसको भी यहाँ पर 5000 माइनस कर दिया। उसके बाद जो हमारा खर्च होगा पेट्रोल पंप का, जैसे स्टाफ नाश्ता खर्च 130 रुपये का हमारा उस दिन का था, तो हमने तो क्या किया 130 माइनस कर दिया। अब हमारा जो अमाउंट आ गया 2,16,590 रुपये 13 पैसा। इधर अमाउंट मेरा आ गया इतना 2,16,590 रुपये 13 पैसा आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये तो हमारी बिक्री का पूरा हिसाब विश्लेषण निकालने के बाद ये टोटल हमारे इतना पैसा हमारे पास बचा है, ये हो गया। दूसरी बात, अब हमें इसमें आगे हिसाब इसका कैसे बनाना है। हाँ, इतने पैसों में से अगर हमने पैसा जो जमा किया है कहाँ किसको दिया, अब उसको आपको रिसीविंग लेना है मालिक से। तो जैसे हमने मालिक को जमा किया था, एक कैश जमा किया था 1,45,000 रुपये, दूसरा हमने जमा किया था 49,000 रुपये, तीसरा हमने जमा किया है 12,000 रुपये और चौथा हमने जमा किया है 4900 रुपये। तो यानी कि टोटल जितना जितना पैसा आपने जमा किया है अपने मतलब आप मालिक को, तो उसका आप टोटल कैलकुलेट निकालेंगे। तो टोटल निकालेंगे तो हमारा 2,10,900 रुपये हमने मालिक को दिया है। हमने बिक्री किया है 2,16,590 की और हमने उनको दिया है 2,10,900 रुपये, इतना हमने उनको पैसा दिया है। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो अब आपको समझने लायक है, अब उसको ध्यान से समझिए। तो आपने डेटा पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन हिसाब आपको समझ में आएगा कैसे हिसाब बनाना है। ये देखिए, इसमें एक चीज़ आपको ये होता है, आपको लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा है देखो, बी इक्वल बी, यानी कि बैंक बैलेंस हमने लिख रखा है। तो इसमें क्या होता है, ये जो पैसा होता है हमारा 1,36,515 रुपया 65 पैसा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये पैसा कहाँ से आया। ये पैसा इस तरह होता है, जैसे जैसे मान लीजिए 2,16,590 रुपये की सेल की है, जिसमें हमने मालिक को दिया 2,10,900 रुपये। तो जो पैसा बचेगा वो अगले दिन हमारा बैंक बैलेंस बन जाएगा। उसी तरह ये भी हुआ है, जैसे 2 तारीख को जो इधर देखिए, जो 2 तारीख को हमारा जो बैंक बैलेंस रहा होगा वो था देखिए 2 तारीख को जो 1,36,515 रुपये 65 पैसा, ये हमारा बैंक बैलेंस। इतना पैसा यानी कि मेरे पास बचा था पेट्रोल पंप का 1,36,515 रुपये। तो इसी को हम यहाँ आगे ला के बैंक बैलेंस के रूप में 1,36,515 रुपया 65 पैसा हमने नोट कर दिया। उसके बाद सेल्स अमाउंट लिखा है। तो आज की जो सेल का अमाउंट है बचा हुआ वो ये है 2,16,590 रुपये है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया 2,16,590 रुपये। इन दोनों को, जो पिछला जो मेरे पास पैसा बचा था उसको प्लस इसको, दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो हमारा है 3,53,105 रुपये 78 पैसे, ये टोटल का जोड़ आ गया। उसके बाद कितना पैसा हमने मालिक को दिया है, वो आ गया हमारा 2,10,900 रुपये। इतना पैसा हमने मालिक को चाहे कैश में दिए हों या बैंक में जमा कराए, उनसे रिसीविंग लिए हैं, तो ये हुआ है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा बैलेंस वो आएगा 14,22,05, यानी कि 1,42,205 रुपये 78 पैसा। ये पैसा मेरे पास फिर बैलेंस बचा है, ये पैसा हमारे पास फिर से बैलेंस बचा है, ये पैसा मेरे पास अगले दिन के लिए बैलेंस हो गया हमारा। तो जो हमारा जो अब आगे 4 तारीख को जो हिसाब बनेगा, तो यार दिखा देते हैं आपको हम, जो 4 को हमारा ये देखिए 4 को जो हमारा बैलेंस वो बनेगा हिसाब, तो उसमें क्या होगा कि 1,42,205 रुपये 78 पैसा मेरा बैंक बैलेंस, यानी कि पिछला पैसा उठ के यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, जैसे ये पैसा है हमारा, जो बचा वो पैसा 1,42,205 था, वही पैसा 1,42,205 रुपये उठ के अगले दिन यहाँ पर ओपन आ जाएगा बैंक बैलेंस के रूप में हमारा। तो अगर आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका बहुत ही अच्छा तरीका है बनाने का हिसाब। ये देखिए, आपको पूरी तरीके से दिखा देते हैं, आप इसको बराबर चाहें तो स्क्रीनशॉट इसको आराम से आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लिए नॉलेजफुल भी होगी। तो प्लीज़ एक बार, अगर आप अन्य किसी तरीके से हिसाब बनाते हो तो एक बार इसको भी बना कर देखें। और इसमें एक चीज़ आपको मैं बताना शायद भूल गया, आपको मैं ये बता दूं, इसमें लास्ट में आप यहाँ पर टिप भी लिख सकते हैं। ये आपकी ये जो MS की टिप है, यहाँ टिप लिख सकते हैं। MS की टिप ये थी, स्टॉक इतना था, HS की टिप इतनी थी, स्टॉक इतना था, ये भी चीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।